मेरे सोनल, रूपल और भजिया तो। गंगा भाभी, मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन आजकल आप इस बड़े से सोफे में भी ठीक से नहीं समा पाते हो। हेलो, कैसे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो यूं ही बतिया रहे थे। मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन तुम यहाँ आई क्यों हो? शक्कर लेने या दूध? ओ नहीं नहीं, मैं तो ये दिखाने आई हूँ। ये क्या है? लिपस्टिक मेड इन इटली। इसको होठों पे लगाने से ना होठ लाल हो जाते हैं। हम तो ऐसा खाते पीते हैं कि बिना लाली के होठ लाल हो जाते हैं। एक बात और है, तुम एक चीज खरीदते और इतना सुनाती हो। हम कितना कुछ रोज रोज खरीदते फिर भी कुछ नहीं कहते। कल हमने सिल्क की 4 साड़ियाँ ली, फिर भी कुछ कहा। हमने इतनी जगलरी खरीदी फिर भी कुछ कहा। जगलरी? गहने। ओ अच्छा, तो ज्वेलरी कहो ना। हाँ वही। अब तुम हमें सिखाओगी? और नहीं तो क्या, कल देखा नहीं किटी पार्टी में मिसेस गुप्ता मेरे स्टाइल की कितनी तारीफ कर रही थी। वो जब मेरी बातें कर रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। झूठ तो हमेशा अच्छा ही लगता है। क्यों? जब वो तुम्हें कह रही थी कि तुम इतनी दुबली हो गई हो, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? वैसे देखो तो सही, इतनी फैल गई हो कि सोफे में भी नहीं समाती। वैसे तुम्हें किसी बंगलों में नहीं, किसी तबेले में रहना चाहिए। और तुम्हें आगरा के पागल खाने में रहना चाहिए। क्या तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? दिखती तो नहीं, कुत्ते को बेटा मानती है और पति को कुत्ता। तो पागल ही तो और क्या कहेंगे? क्या तुमने मेरे बेटे को कुत्ता कहा? यू गांव की भैंस! मैं भैंस तो तू शहर की बिल्ली है, बिल्ली। यू अनपढ़ गंवार! तुमने मुझे गंवार कहा? मैंने तुम्हें अनपढ़ भी कहा। मैं तुझे देख लूंगी। पर मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, क्योंकि तुम देखने लायक हो ही नहीं। लेकिन तुम देखने लायक हो। तुम सुरपड़खा की बड़ी बहन हो, बहन। बेशरूम नखान तो तुम हिड़िंबा। तुम कैसे क्या समझती हो? चुप करो, चुप। ये क्या लगा रखा है चुकी तुमने? अरे इतना तो विस्की खो गया था, तब भी तुम नहीं रोई थी। बस करो चुकी, इतना मत रो वरना बाढ़ आ जाएगी, और मुझे तैरना भी नहीं आता। मुझे बताओ बात क्या हुई? उस गंवार गंगा ने मेरा इंसल्ट किया। कोई बात नहीं, उसने मेरे विस्की को कुत्ता कहा। कोई बात नहीं, उसने मुझे शहर की बिल्ली कहा। कोई बात नहीं। उसने मुझे शर्मनाक कहा। ये हुई ना बात? मतलब क्या बात हुई उसमें? गलत क्या है उसमें? नहीं, मैं कह रहा था कि चुग्गी जरा सोचो, जिस खानदान के पास 450 करोड़ रुपया हो, ऐसे बड़े लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसने मुझे शहर की बिल्ली कहा। ये क्या छोटी बात है? नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और तो और, उसने मुझे भैंस कहा। भैंसों को कितना दुख लगा होगा। क्या? यार मेरा मतलब है, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दो। कैसे ध्यान न दूं? उसने मुझे हिडिंबा भी कहा। अरे उसने तुम्हें हिडिंबा कह दिया? कमाल है, हिडिंबा तो मैंने भी आज तक तुम्हें नहीं कहा। क्या? मेरा मतलब है, उसके कहने से तुम हिडिंबा थोड़ी हो जाओगी। तुम तो जो हो सो हो। लगता है मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा। देखो, मुझे कुछ कहे उसका कुछ नहीं, पर तुम गवार अनपढ़ हो, कोलू के बैल हो। क्या? ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा? इस चुगी की बच्ची की तो खैर नहीं। और भी न जाने क्या क्या बोल गई, पर हम भी कुछ नहीं कर सकते ना। अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं धंधुका का असली खून हूँ। मैं खटवानी को दिखा दूंगा। खटवानी, खटवानी। क्या हुआ? पागल कुत्ता पीछे पड़ गया। जी चाहता है तेरे पीछे भूखा शेर छोड़ दो। अरे मगर हुआ क्या? तेरी चुगी ने मेरी गंगा को भला बुरा कहा। जाने दो ना, वो तो पागल है। अरे उसे हिडम्बा कहा, उसे गालियां दी। जाने दो ना, पागल है। पागल हो तो तुझे गालियां क्यों नहीं देती? ये पागल भी नहीं। अरे उसने मुझे भी भला बुरा कहा। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? बस तनु भैया, अब तक मैंने सब कुछ सहन किया है, लेकिन ये औकात की बात मत करना। अगर आप धंधुका का असली खून है, तो मैं भी खरगोन का खून। जा खरगोन के खरबूजे। बैंक का 2 टके का मुनीम हमारे ही टुकड़ों पर पलता है, भिखारी कहीं का। भिखारी तो आप
अरे हम 450 करोड़ के धनी है, धनी। देखो धनी भैया, मतलब धनु भैया, ये पैसा भी आपको भीख में मिला है। हाँ, अगर आपके चाचा आपको अपना पैसा न देते तो अभी आप धंधुका में सड़ रहे होते थे। अपनी जबान को लगाम दो खटवानी, वरना मेरा भतीजा भतीजा आकर तुम्हें ऐसा धक्का मारेगा कि तुम घर से बाहर फेंके जाओगे। तो मेरा भतीजा भी आपको और आपके भतीजा को एक हाथ में उठाकर सीधा ऐसा धक्का मारेगा कि आप सीधे धंधुका में जाकर गिरोगे। तुम्हारा भतीजा कैसे आ गया? मेरा भतीजा खतरू खटवानी खानदानी फाइटर है, मतलब फाइटर है। देखो, मेरे खानदान को ललकारो मत, वरना मेरे भतीजे भतीजा की भयानक पूजाओं के सामने तुम्हारा पापड़ परिवार तितर बितर हो जाएगा। ऐसा क्या? तो अगले हफ्ते सोसाइटी का बॉक्सिंग कंपटीशन है, उसमें तुम्हारे भतीजा को मेरे भतीजे के साथ भिड़वा दो। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। अगले ही हफ्ते खतरों का खतरों और भतीजा का भतीजा हो जाएगा। मतलब पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। ओके, भतीजा वर्सेस भतीजा। बेटा खा। हाँ, और बाबा, मैं एक ऐसा काम करके आया हूँ कि अगले हफ्ते हमारा बड़ा नाम होगा। बदनाम होगा? कौन बदनाम होगा? बदनाम नहीं, बड़ा नाम होगा। कैसे? पूरी दौलत दान में देने का विचार है क्या? अरे नहीं, अगले हफ्ते हमारी सोसाइटी में जो बॉक्सिंग का मुकाबला होने वाला है ना, उसमें मैं हमारे भतीजे को दांव पे लगा के आया। मैं बोलूंगी तो बैट लगेगा, लेकिन मेरा नन्हा सा बदिया हार गया तो? अरे कैसे हारेगा जमुना? हमारे भतीजा को उस खटवानी के भतीजे खतरू खटवानी से लड़ना है। उस सिंधी पापड़ को तो अपना भतीजा 5 मिनट में पटक देगा। हाँ, अगर चिंटू जैसी नहीं तो क्या हुआ? शरीर तो मजबूत और टिकाऊ है। क्या मजबूत और टिकाऊ? और भैया, मेरा बेटा क्या तुम्हारी रेत का घोड़ा है जो दांव पर लगा दिया? देख भतीजा देख, तेरे माँ बाप भी तुझको नहीं जानते, तेरी शक्तियों को नहीं पहचानते। अगर ये मौका है भतीजा, सबको बता दे कि तूने कच्ची गोलियां नहीं खेली। सबको दिखा दे कि तू धंधुका का असली शेर है। मैं शेर का हूँ? मैं तो आदमी हूँ। मतलब तुझमें बड़ी ताकत है। हाँ हाँ, बता दूंगा। मैं उस खतरू खटवानी से बॉक्सिंग जरूर लड़ूंगा। अरे उसके तो एक ही मुक्के में सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरे देवर के भतीजे ने सामने वाले को ऐसा मुक्का मारा था कि दांत के साथ उसकी जान ही निकल गई थी। भतीजा, ये तो बिंदास लेटा हुआ है। तो और क्या करूँ? अरे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर, अगले हफ्ते तेरे को खतरू खटवानी का मेकअप बिगाड़ना है ना? नहीं नहीं, मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस उसी पर करूंगा। लेकिन भैया, तेरा बॉक्सिंग का पहला मैच है, थोड़ा बहुत हाथ साफ कर ले। हाँ, उसकी जरूरत उस खतरू को होगी, मुझे नहीं। नहीं तो ये हाथ नहीं हथौड़ा है। नहीं नहीं, ये तो हाथ ही है। अरे ये तो कहावत है। नहीं, हाथ है। अरे इसको कोई समझा यार। भतीजा ने कहा ना हाथ है तो फिर हाथ है। हाथ है। क्या हुआ मधु, तेरे पीछे कोई भूत पड़ा है क्या? नहीं, मैंने उसको देखा। किसको? भूत को? नहीं, उस खटवानी के भतीजे खतरू को, जो भैया को वर्तमान से भूतकाल बना देने वाला है। क्या? हाँ, वो जिराफ जैसा लंबा, गेंडे जैसा चौड़ा, हाथी जैसा भारी और चीते जैसा तेज है। वो आदमी है कि जानवर? जानवर से भी भयानक। खतरू सचमुच बहुत खतरनाक है। ये देखो उसका फोटो। फुटवानी का भतीजा है क्या यमराज का भतीजा? दिखा तो जरा। ये देख, नहीं, तूने देख लिया तो लड़ने से पहले हार्ट अटैक आ जाएगा। चुप, दिखा मुझे। नहीं, दिखा। ऐसा क्या है इस खतरू के बच्चे? कैसे नहीं लड़ेगा? अरे यही तो मौका है उस खटवानी को बता देने का। पर मैं उस खतरू खटवानी से लड़ूंगा तो ये बॉक्सिंग का पहला मैच मेरी जिंदगी का आखिरी मैच बन जाएगा। मैं नहीं लड़ूंगा। अब तो जो होना है वो होगा, पर पीछे हटकर नहीं चलेगा। हाँ भैया, तुझे धंधुका का नाम रोशन नहीं करना। धंधुका का नाम धंधुका ही अच्छा है काका, बदल के रोशन क्यों करना है? मेरा मतलब है धंधुका का नाम ऊपर नहीं करना। पर मैं उससे लड़ूंगा तो वो मुझे ही ऊपर पहुंचा देगा ना। अरे तो फिर हम है ना? आप क्या करोगे? तेरी फोटो टांग कर अगरबत्ती करेंगे। क्या काका? अरे वाह! हतिया, अगर तू अब ना कहेगा
खानदान की नाक कट जाएगी। लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो मैं पूरा ही कट पिट जाऊंगा। मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर तू नहीं लड़ता तो मैं लड़ूंगा। हाँ। क्या? खानदान की इज्जत के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। हाँ। क्या हाँ? फिर सारी जिंदगी लोग तुझे कायर कहेंगे, चलेगा? मेरा नाम भदिया ही अच्छा है, कायर क्यों कहेंगे? हाँ, लेकिन अगर तू जीत गया तो तुझे सिर्फ भदिया नहीं, वीर शक्तिमान भद्रेश चापानेरिया पहलवान कहेंगे। इतना सब कुछ कहेंगे? सिर्फ एक मैच के बाद हिम्मत न हार भदिया, दिन रात कसरत शुरू कर दे। पूरे 5 दिन बाकी है। और 5 दिन बहुत होते हैं, सिर्फ 5 दिन। पूरे 5 दिन। खतरू! जय अंकली की, 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 जय अरे 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 भदिया भदिया भदिया, रुकने से कोई फायदा नहीं। चल उठ उठ। अरे और कितना करूं? 8 घंटा जॉगिंग, 8 घंटा बॉक्सिंग, 8 घंटा डंबल्स, 8 घंटा सिटअप्स, 8 घंटा। दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। हाँ, तो 24 घंटे कसरत करना। अरे तो फिर सोएगा कब? नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। मैं सोता हूँ तो सपने में वो खतरू पहलवान आता है और मेरी धुलाई करके जाता है। मैं सोऊंगा नहीं। 20 साल तक जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, कल पता नहीं उसका क्या होगा। वही होगा जो मंजूर बजरंग बली होगा। हे खोड़ियार माँ, अगर खतरू के साथ लड़ाई में कल मेरा भदिया जीत गया तो गैंडे के साथ कुश्ती लड़ेंगे मेरे पति। क्या? हाँ। हे भगवान, भदिया मेरी जान है। देखना कल खतरू कहीं मेरी जान की जान ना ले ले। चल भद्रेश चल, मुकाबले का वक्त हो गया। देखा भदिया पहली बार कितना अच्छा लग रहा है, भदिया आखिरी बार कितना अच्छा लग रहा है। बेटा शगुन की दही खा ले। खा ले बेटा। अब मीठा खाएगा मेरा बच्चा। भाभी, ओ भाभी, बदिया कॉलोनी की कुश्ती लड़ने जा रहा है, जंग में नहीं जा रहा है। भदिया, काकी काला टीका क्यों? अब तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, ना मारते वक्त, ना मार खाते वक्त। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में जब मेरे देवर जी कुश्ती लड़ने जाते थे ना, तो पूरा मुंह काला करके जाते थे। क्यों? क्योंकि हारने के बाद पता ही नहीं चले कि कौन हारा। अरे चिंता मत कर बद्रेश, जीत तेरी होगी। धंधुका का असली खून है। आज धंधुका का असली खून पानी की तरह बह जाएगा। बॉक्सिंग रिंग में अमिताभ और धर्मेंद्र 2 in 1 बजाना भदिया। ऑल द बेस्ट। हाँ, चलो चलो, अब सारी तैयारियां हो चुकी है, अब चलें। नहीं नहीं, एक चीज बाकी है। क्या? एम्बुलेंस तो बुला। तू लड़ेगा मुझसे? उसको तो मैं मैच शुरू होने से पहले ही चित कर दूंगा। आजा, आजा। देखा, बज गई ना सीटी। आजा। मैं खतरू नहीं हूँ, मैं रेफरी हूँ। मुझको तो बोला था खतरू से लड़ना है। अरे हाँ भाई, तुम्हें लड़ना तो खतरू के साथ ही है, मगर मैं तुम दोनों को लड़ाने वाला रेफरी हूँ। पर खतरू कहाँ है? मुझसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हो। खैर, मैं ही हूँ खतरू।
भदिया के नाक पे मार, बहुत बड़ा नाक है उसका। मेरे भदिया को बचा लेना। आजा आजा मेरे शेर, आजा। वाह खतरू, वाह। ले बदिया, बदिया, ये ले डर मत, पानी पी, पानी पी। वाह खतरू, आज तूने साबित कर दिया कि तुम मेरा भतीजा है, खगोन का असली खून है। अगले राउंड में उस भदिया को चित कर देना। जमीन पे। बहुत मारा है। अबे इधर क्या देख रहा है सांड की तरह, उधर देख। क्योंकि देखना भदिया को बुरी तरह पीटा है, कुछ सोचना। अरे क्या सोचूं, मेरी तो सारी सोच दही की तरह जम गई है। ऑल द बेस्ट। भदिया, 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 भदिया। अरे हटो हटो हटो, आए मेरे बेटा, मेरे बंदे को देखने दो। आए मेरे बंदिया, क्या हो गया बेटा? आजा मेरे शेर, आजा। वेल डन, बहुत बढ़िया। यस यस। चल बेटा, मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन तू कह दे कि तू हार गया। नहीं नहीं नहीं, अभी एक आखिरी राउंड बाकी है ना। आखिरी टाउन होने से पहले कहीं इसकी आखिरी सांस ना निकल जाए। आखिरी टाउन नहीं मम्मी, फिर आखिरी राउंड। वही वही बेटा, वो होने से पहले तेरी आखिरी सांस ना निकल जाए। अरे खतरू, जी करता है तेरा मुकाबला माइक टाइसन से करवा दूं, तुझे प्रोफेशनल बॉक्सर बना दूं। 1000 रुपया फीस रखूंगा, बस एक आदमी का 1000। कुकी इधर इधर, क्या करें? उस पर खुजली का पाउडर डाल दे। अरे नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसे सिर्फ माइक टाइसन ही बचा सकता है। मतलब भदिया की जगह माइक टाइसन बॉक्सिंग लड़ेगा? अरे नहीं यार, लड़ेगा तो भदिया ही। मैं कुछ देर के लिए टाइसन की आत्मा भदिया के शरीर के अंदर डाल देती हूँ। ये ले, ये तंत्र किया हुआ पानी भदिया को पिला दे, ताकि आत्मा आसानी से इसके अंदर जा सके। हाँ? ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। चली गई। भदिया, भदिया, ये ले। पीले पीले पानी पी ले बेटा, पानी पी ले, अच्छा पानी पी ले। भदिया, ये जंतर मंतर वाला पानी है, ये पानी तू पिएगा ना तो तेरे अंदर माइक टाइसन की आत्मा आ जाएगी। माइक टाइसन ग्रेट बॉक्सिंग। हाँ, ये ले पी ले, फिर उसको झोला ला। पी ले, पी ले, पी ले। अब तू देख तेरे को कैसे जीता है। भदिया!
हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। तो फिर धंधुका का असली खून है। उस गुंडे को ऐसा पीटा है कि अब कभी जिंदगी में किसी से लड़ने का नाम ही नहीं लेगा। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा, लेकिन मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा भदिया आज के मैच का डिनर होगा। डिनर होगा? अरे डिनर जो जीतता है सो डिनर कहते हैं ना। ओह मम्मा, उसको डिनर नहीं विनर कहते हैं। हाँ वही जो भी होगा मेरा भदिया ही होगा। वाह बढ़िया, वाह तेरे मुक्को ने तो कमाल कर दिया। कमाल बदिया ने नहीं किया है, कमाल तो कोकी ने किया है। हाँ, अगर कोकी अपना दिमाग नहीं चलाती तो जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों को धोता है वैसे वो खतरू मेरे को धो डालता। क्यों? ऐसा कुकी ने क्या कमाल कर दिया? कोकी ने बदिया की आत्मा में माइक टायसन की आत्मा डाल दी। अब समझे, खतरू को माइक टायसन ने पीटा है, बदिया ने नहीं पीटा है। अरे नहीं, खतरू को तो भदी ने ही पीटा है। मैंने तो टाइसन की भटकती हुई आत्मा को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आई ही नहीं। हाँ, फिर मैंने उसे याद दिलाया कि उस टाइसन की आत्मा कहाँ से आएगी, वो तो अब तक जिंदा है ना। क्या इसका मतलब वो खतरों को सचमुच मेरे भदिये ने पीटा? देखा कितना बलवान है मेरा बेटा। पहलवान होता तो क्लाइमैक्स में ही क्यों पीटा है? मेरा मतलब पहले 2 राउंड में इतनी मार क्यों खाई? अरे मैं तो समझा था कि मुझ में टाइसन की आत्मा है, इसलिए मैंने हिम्मत जुटा के इस खतरू को पीट डाला। यानी बद्रेश में कमी थी आत्मविश्वास की, और कोकी ने बद्रेश में आत्मा नहीं बल्कि आत्मविश्वास भर दिया। और इंसान में एक बार आत्मविश्वास आ जाए तो वो किसी को भी हरा सकता है। तो पापा, अगले हफ्ते हम भद्रेश का मुकाबला माइक टायसन के साथ ही करवा देंगे।